कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के लाखों हजारों इंसान हैं। ठीक है, बहुत प्यारी कहानी है। एक प्रसिद्ध जादूगर था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा था अपने कार्य क्षेत्र में। तो राजा ने उसकी वाहवाही सुनकर उसको दरबार में बुलाया कि भाई मेरे को जादू उसको उसको उसका जादू देखना था। तो जादूगर के मन में भी था कि भाई मैंने छोटे मोटे तो जादू सबको दिखाए, अब राजा के सामने कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो उसने क्या करा, राजा का ताज ही गायब कर दिया। अब राजा को आ गया गुस्सा, उसको आई इस बात पे, उसको ये लगा उसकी इंसल्ट होगी इस बात पे कि भरे बाजार में उसका ताज ही गायब कर दिया जादूगर ने। तो उसको क्या करा, उसी टाइम इंस्टेंट ही उसको काल कोठरी में डाल दिया और उसको बोल दिया कि 7 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी। अब भैया वो जेल में, और वहां उसके जादूगर की पत्नी को पता लगा, पत्नी रोती भी लगती हुई आई, देखा तो उसने काल कोठरी में उसका पति हंस रहा है। वो कहती है तुम हंस रहे हो, 7 दिन बाद तुम्हें मृत्यु दंड मिलने वाला है, फांसी लगने वाली है, हमारा क्या होगा, तुम हंस रहे हो ये वो। तो उसने बोला तुम चिंता मत करो, अभी 7 दिन है, ये 7 दिन तो हंसी खुशी से जियो और कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कह रही तुम तो पागल हो गए हो लगता है। वो चली गई रोती हुई लगती। अब 7 दिन निमट गए। अब 7वें दिन जो लास्ट में था ना, एक उसको फांसी लगने से पहले रात में आया राजा मिलने के लिए, जाके देखूं तो सही क्या हाल हो रहा है उसका। अब वो उसको पता लग गया राजा आने वाला है, तो वो झूठ मूठ की रोने का नाटक करने लगा। और राजा ने पूछा हाँ भाई जादूगर, बड़ा हंस रहा था उस दिन, तो मेरा ताज गायब करके आज रोना आ रहा है। कह रहा नहीं महाराज, रोना तो मुझे इस वजह से आ रहा है कि मैं 1 साल से जिस काम में लगा हुआ था वो मेरा सपना कल मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्या सपना था तेरा ऐसा? उसने बताया कि मैं एक अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था और वो 6 फुट तक उड़ना सीख भी गया था। थोड़ा और सिखाता, अब मैं कल चला जाऊंगा दुनिया से, तो फिर कैसे ही होगा। अब राजा के मन में आ गया लालच। राजा ने सोचा भाई उड़ने वाला घोड़ा, फिर तो अगर उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो युद्ध में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, 1 साल के भीतर तुम उस घोड़े को पूरा तैयार करके तुम मुझे दोगे। अगर तुमने वो घोड़ा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। तो ऐसा कह के उसको रिहा कर दिया। अब जादूगर घर पहुंचा, देखा तो क्या सब रोना धोना मचा हुआ है। उसने सब उसको देख के हैरान हो गया कि इस समय तो किसी को फांसी लग जाती, लेकिन ये कैसे आ गया। तो उसने अपनी पत्नी को अकेले में जाके बताया कि ऐसे ऐसे मैंने राजा को एक घोड़े का लालच दिया है कि मैं उस घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ, और अभी हमारे पास 1 साल का समय है। तो कहती है भगवान 1 साल बाद क्या होगा यार। फिर वो उसको समझाता है कि 1 साल बाद कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, हमारे पास अभी 1 साल का समय तो है। इस 1 साल के समय को हम अपना हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं, जो होगा बाद की बात में देखी जाएगी। और हुआ ये कि 6 महीने के भीतर ही राजा गुजर गया। और फिर कहाँ का राजा, कहाँ का घोड़ा, कौन उड़ रहा है, कौन उड़ा रहा है। तो बस इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। कल की